नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। विधानसभा में भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी के पास औपचारिक रूप से पहुंच चुकी है। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है कि रितु खंडूड़ी क्या एक्शन लेंगी, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। क्या सरकार के भीतर जो मेल मुलाकातों का दौर है, बैठकों का दौर है, उसमें भर्ती घोटाले पर कोई कड़ा एक्शन लेने की भी तैयारी की जा रही है। साथ साथ ये भी हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि जो जांच समिति है उसने अपनी क्या संस्तुतियां की हैं। एक तो गड़बड़ियां किस तरीके से पकड़ी हैं और दूसरा उसने क्या संस्तुतियां की हैं। लेकिन अपने इस प्रकरण पर हम आगे बढ़े उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से आग्रह है, इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी 2 दिन के कोटद्वार दौरे से देहरादून पहुंची। कोटद्वार रितु खंडूड़ी का विधानसभा का क्षेत्र है। जैसे ही वो देहरादून पहुंची, औपचारिक रूप से मिसेस खंडूड़ी को रिपोर्ट सौंप दी डीके कोटिया और उनकी टीम ने। विधानसभा में गड़बड़ियों की जांच 2 स्तर पर की गई, ऐसा बताया गया सूत्रों के जरिए। पहली जो बातचीत है वो पिछले 2 कार्यकाल को लेकर है, यानी 2012 से लेकर और 2021 तक किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया हुई है। जब भर्ती प्रक्रिया हुई यानी 2014-15 के बाद से लेकर 21 तक किस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं उसको खंगालने का काम जांच समिति ने किया है। और दूसरा इसका फेज था जब पहली अंतरिम विधानसभा थी जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय प्रकाश पंत थे, वहां से लेकर यशपाल आर्य का कार्यकाल जब एनडी तिवारी की सरकार थी और हरबंश कपूर साहब का कार्यकाल, स्वर्गीय हरबंश कपूर साहब का कार्यकाल जब खंडूड़ी और निशंक साहब की सरकार थी। लेकिन जो गड़बड़ियां पकड़ने में आई हैं, क्योंकि पिछले 3 कार्यकाल अगर हम प्रकाश पंत, यशपाल आर्य और हरबंश कपूर के कार्यकाल में भर्तियों की बात करें तो वहां पर जो भर्तियां की गई थी उन लोगों को परमानेंट कर दिया गया है, इसलिए वो जांच का दूसरा विषय है। बड़ी बात गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल ने जो भर्तियां की है उसका ही अध्ययन बारीकी से किया जा रहा था, क्योंकि वो अभी तदर्थ में हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया है जिन कर्मचारियों की तैनाती हुई है। जांच समिति ने क्या पकड़ा? जांच समिति ने स्पष्ट रूप से इस बात को देख लिया है कि जो भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई वो नियम कायदे के हिसाब से नहीं हुई। भर्ती प्रक्रिया के बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जांच समिति के पास था जो प्रमोशन विधानसभा में हुए हैं। जांच समिति ने स्पष्ट रूप से यह भी बताया है कि प्रमोशन भी नियम कायदों के हिसाब से नहीं किए गए हैं। आप सबको यह बात मालूम होगी कि जांच समिति के जो 3 सदस्य हैं, डीके कोटिया की अध्यक्षता में समिति थी, एएस नयाल साहब इस समिति में थे और एसएस रावत इस समिति के दूसरे सदस्य थे। ये तीनों कार्मिक सचिव रह चुके हैं उत्तराखंड शासन में और बारीक समझ इन तीनों लोगों को है कार्मिक विभाग से संबंधित। तो इन लोगों ने स्पष्ट बताया है कि भर्ती प्रक्रिया नियम कायदों के हिसाब से नहीं हुई है और प्रमोशन भी नियम कायदों के हिसाब से नहीं हुआ है। अब एक और बात आती है, एक तो जांच समिति ने गड़बड़ियां पकड़ ली हैं। अब जांच समिति ने जब गड़बड़ियां पकड़ी तो वो अपनी सिफारिशें भी देती है। जब कोई भी समिति बनती है, सिफारिश स्पष्ट शब्दों में दी गई है कि भर्ती प्रक्रिया नियमावली के हिसाब से होनी चाहिए और प्रमोशन भी नियमावली के हिसाब से ही होने चाहिए। यानी जांच पूरी हो गई है, अपनी सिफारिशें समिति दे चुकी है। विधानसभा अध्यक्षा क्या फैसला करेंगी, अब सबको इस बात का इंतजार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बयान कल आया था उसमें उन्होंने स्पष्ट मांग की थी कि जिन लोगों को गलत तरीके से नियुक्ति दी गई है उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, यानी जिस तरीके की गड़बड़ी हुई है, जिन लोगों के लिए गड़बड़ी हुई है, यानी जिनकी नियुक्तियां हुई हैं और जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, ये आइडेंटिफाई हो चुका है। जिन लोगों के लिए गड़बड़ियां की गई हैं उन्हें अगर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन सरकार या विधानसभा अध्यक्षा
लेने जा रही हैं, इस पर सबकी नजरें आके टिकी हुई हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिए कि क्या होना चाहिए। और साथ साथ आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।